नमस्कार प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप नए ट्रेडर हैं, ट्रेडिंग सीख रहे हैं, तो आपके लिए स्कैल्पिंग बहुत बेस्ट है, क्योंकि आपको मार्केट के बारे में कुछ नॉलेज तो होता है नहीं है और आप बड़े मूव के लिए बैठ जाएंगे तो आपका बड़ा लॉस हो सकता है। तो इससे सबसे बढ़िया है कि आप स्कैल्पिंग करें, तुरंत घुसें मार्केट में और तुरंत निकल जाएं अपना प्रॉफिट लेकर, या थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है तो तुरंत ही निकल जाएं ताकि बड़ा लॉस ना हो सके। तो बड़े लॉस से बचने के लिए स्कैल्पिंग ट्रेडिंग मेरे को बहुत बढ़िया लगता है और मैं भी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग ही करती हूँ। तो ट्रेडिंग करने से पहले अपन को पहले तो मार्केट के बारे में पता होना चाहिए कि मार्केट में किस प्रकार से मार्केट चलता है, कितने ट्रेंड होते हैं। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे डाउन ट्रेंड की। तो जो मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है, मेन ट्रेंड जो होता है मार्केट का, अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा है मार्केट, तो डाउन ट्रेंड में चलते चलते अगर ऊपर भी जाएगा ना मार्केट, तो वो थोड़ी देर बाद वापस नीचे आ जाएगा। और ऊपर में अगर हमने ट्रेड ले लिया तो हमारा पैसा ऊपर में नहीं बनेगा बिल्कुल भी। तो डाउन ट्रेंड में हमेशा पैसा नीचे की तरफ ही बनेगा। तो डाउन ट्रेंड में अपन को स्कैल्पिंग ट्रेडिंग भी करनी है तो हमेशा सेलिंग में ही करनी है, मतलब पुट ही खरीदना है अपन को। अगर ऊपर जा रहा है तो कॉल नहीं लेना है, क्योंकि अगर अपन ने कॉल ले लिया तो अपन आधे बीच में तो कॉल लेंगे, उसके बाद तुरंत नीचे आ जाएगा, तो जहाँ लिया है वहाँ से दुगना नीचे आ जाएगा और सारा लॉस हो जाएगा। इसलिए कभी भी अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो अप ट्रेंड का मतलब ऊपर का ट्रेड कभी नहीं लेना चाहिए। तो स्कैल्पिंग में तुरंत ट्रेड लिया, 5-10 मिनट रुके और तुरंत निकल जाओ अपना प्रॉफिट लेकर। तो पहला तो नियम यही है कि डाउन ट्रेंड में कभी भी ऊपर का ट्रेड नहीं लेना चाहिए, अप मूव का ट्रेड कभी नहीं लेना चाहिए। फिर दूसरा आता है अप ट्रेंड। यदि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो हमको हमेशा ही ऊपर का ट्रेड लेना है, नीचे का नहीं लेना है, क्योंकि जब नीचे मार्केट आएगा अप ट्रेंड में तो पैसा नहीं बनेगा उसमें और तुरंत ऊपर चला जाएगा। अगर हमने नीचे का ले लिया तुरंत ऊपर चला जाएगा तो हमारा फिर लॉस हो जाएगा। इसलिए अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा है तो हमको कभी भी पुट खरीदनी नहीं चाहिए, हमेशा कॉल बाय करना चाहिए। तो स्कैल्पिंग में अगर हम इस तरह से ये नियम याद रखेंगे तो हमारा प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा फिर। क्योंकि मैंने भी बहुत सारे लॉस कर लिए थे, मुझे पता नहीं था मार्केट कैसे चल रहा है, कैसे क्या हो रहा है, उसके अंदर हर कहीं घुस जाना, हर कहीं निकल जाना। डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आप कॉल ले लिया है और कॉल तुरंत नीचे आ जाता है मार्केट, इस प्रकार से लॉस हो जाता था बार बार। तो मार्केट में मुख्य रूप से तो 4 ट्रेंड होते हैं। पहला तो डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड और मार्केट साइडवेज होता है। उसके बाद वॉलेटाइल भी होता है कभी कभार। जब मार्केट साइडवेज होता है तो मार्केट एक निश्चित दूरी पे जाएगा, फिर वापस उधर ही आ जाएगा। इस प्रकार से साइडवेज मार्केट में भी पैसा बनता तो है लेकिन कम बनता है। अगर हम साइडवेज मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ज्ञान रखें तो साइडवेज मार्केट में भी पैसा बनता है बढ़िया। जैसे अगर सपोर्ट पे अपन कॉल बाय कर लें और जैसे रेजिस्टेंस पर जाए तो उससे पहले ही बेच दो तो फ़ायदा हो जाएगा। अगर मात्र अगर हमने 5-10 पॉइंट पकड़ना ही सीख लिए तो हमारा फ़ायदा ही होगा उसमें। लेकिन अगर हम उल्टी दिशा में घुस जाएंगे तो हमारा लॉस हो जाएगा। इसलिए साइडवेज मार्केट में बहुत तरीके से ही ट्रेडिंग करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ भी लॉस हो जाता है। क्योंकि नए ट्रेडर को लगता है ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते जाते ऊपर ही खरीदेगा वो कॉल। अब मार्केट साइडवेज है तो ऊपर से नीचे तो आएगा ना, रेजिस्टेंस को टच करने के बाद वापस सपोर्ट पे आ जाएगा। तो उसने बीच में खरीदा या ऊपर ही खरीद लिया तो नीचे आएगा, तुरंत नीचे आता है। गिरता बहुत जल्दी है मार्केट और गिरने में लॉस बहुत जल्दी होता है। इसलिए साइडवेज मार्केट को भी समझने के बाद ही साइडवेज मार्केट में घुसें। और साइडवेज मार्केट में भी फ़ायदा होता है, और जब भी होता है जब हम उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ज्ञान रखते हैं और फिर स्कैल्पिंग करते हैं तो ही उसमें अपन को फ़ायदा होता है। फिर आता है वॉलेटाइल मार्केट। अब वॉलेटाइल मार्केट में क्या होता है, बड़ी बड़ी कैंडल बनती हैं, बड़ी सी कैंडल ऊपर बन जाएगी,
फिर बड़ी सी कैंडल नीचे आ जाएगी। हमको लगता है मार्केट दौड़ गया ऊपर, बहुत तेज़ी से घुस जाते हैं उसके अंदर। जैसे ही कैंडल बड़ी बनेगी हम उसके बीच में तो घुस नहीं पाएंगे, ऊपर ही घुस जाएंगे जाके, क्योंकि बहुत बड़ी बन रही है वह तो 5-10 पॉइंट तो बढ़ेगी। उसके बाद ऐसे नीचे गिरेगी कि 5-10 पॉइंट नहीं 20 पॉइंट नीचे आ जाएगी वह तुरंत ही। तो हमारा 1 गुना नहीं 10 गुना 5-10 गुना लॉस हो ही जाएगा। इसलिए हमको वोलेटाइल मार्केट में तो घुसना ही नहीं चाहिए, उससे दूर ही रहना चाहिए। बड़ी बड़ी कैंडल बनेंगी, बहुत बड़ी बन जाएगी, उसके बाद तुरंत खाली हो जाएगी वह कैंडल। तो इसलिए ऐसे मार्केट में कभी घुसना ही नहीं चाहिए। अगर कैंडल नीचे की तरफ बड़ी सी कैंडल बन गई, हमने सोचा नीचे जा रहा है मार्केट, चलो ले लेते हैं फटाक से। अब ले लिया और तुरंत ऊपर आ जाएगा मार्केट, तुरंत नीचे से खाली हो जाएगी मार्केट, ऊपर आ जाएगा और वापस हमारा लॉस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम फिर लॉस हो जाएगा तो बाद लॉस में निकल जाएंगे, तुरंत ऊपर आ जाएगा मार्केट फिर से। तो हम सोचेंगे अरे वापस ले लेते हैं, फिर वापस लॉस हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसे मार्केट में कभी फंसना ही नहीं चाहिए। तो ट्रेडिंग के कुछ नियम हैं जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। यदि आपको ये पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।